चलिए, एक खबर थी गजा के हवाले से बात हो रही है तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो हम बार बार कह रहे हैं, पहले साबिक सदर जो बाइडेन और मौजूदा वक्त में ट्रंप इंतजामिया इजराइल के साथ ऐसे खड़ी है जैसे बड़े भाई का किरदार इस पूरी जंग में ये अब तक निभाया गया हो इस मुल्क को बचाने के लिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और फैसले पर साइन कर दिए हैं और इस फैसले के मुताबिक जो असलहे की फराहमी थी, जो हथियार मजीद दिए जाने थे इजराइल को, $7 अरब के आसपास इसकी कीमत बनती थी, वो बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी गई है कि $7 अरब असलहे की फरोख्त इसराइल को की जा रही है, जिस पर काफी तनकीद का सामना अगरचे ट्रंप इंतजामिया को या अमरीकी हुकाम को करना पड़ा, मगर हाउस के डिसीजन के बाद बाकायदा अमरीकी सदर और उनकी इंतजामिया इस नतीजे पर पहुंची कि $7 अरब के जो हथियार या जो असलहा है वो फरोख्त इसराइल को किया जाए। अब जब ये साजो सामान दिया जा रहा है, इस असले में हजारों हेलफायर मिसाइल भी शामिल हैं, बॉम्ब शामिल हैं और वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के बाद ये बड़ा फैसला हुआ है जिसमें अमरीकी हुकूमत ने इजराइल को $7 अरब का असलहा फरोख्त करने का सरकारी तौर पर ऐलान किया है। अमरीकी मीडिया इस बात की भी तस्दीक कर रहा है कि महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इजराइल को असलहा फरोख्त करने का ऐलान किया है, जिस पर उनकी मुल्क के अंदर भी जरूर तनकीद हो रही है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इजराइल को फरोख्त किए जाने वाले असलहे में हजारों हेलफायर मिसाइल्स और बम शामिल हैं जो इसी इमदाद का हिस्सा हैं, इजराइल को दी जाएंगी। और अमरीकी मीडिया के मुताबिक असलहा फरोख्त करने का ऐलान और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद सामने आया है, जो अपने आप में इस मीटिंग का बड़ा नतीजा भी अखज़ किया जा सकता है। इससे कबल भी आप सबको याद होगा कि बाइडेन इंतजामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फरोख्त की मंजूरी दी थी, लेकिन उस वक्त भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रही थी। हाउस ने बाकायदा उस पर भी हियरिंग की थी, वहां से भी मोहर लगी थी, तो उसके बाद बाइडेन इंतजामिया ने ये फैसला लिया था। लेकिन 20 जनवरी 2025 के बाद 47वें सदर की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से मुश्किल तरीन फैसलों में से एक लिया है। तनकीद के बावजूद उन्होंने ये बड़ी इमदाद इसराइल के लिए कर दी है।